नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। पीएम समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों पर छपी किताब का किया विमोचन। मौके पर पीएम के साथ कई सांसद रहे मौजूद। अटल जयंती पर किसानों के बीच सरकार। पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खातों में भेजे 18,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने किसानों से किया अटल संवाद। विपक्ष पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशासन दिवस के मौके पर कई योजनाओं का किया शुभारंभ। अब राज्य के 202 गांवों में 24 घंटे रहेगी बिजली। एक सुलझे राजनेता, राजनीति के अजात शत्रु, प्रखर वक्ता और बेहतरीन कवि अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे अटल जी को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता रहे जो अपनी पार्टी के साथ ही सभी दलों के प्रिय नेता रहे। एक सुलझे राजनेता, राजनीति के अजात शत्रु, प्रखर वक्ता और बेहतरीन कवि अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे अटल जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता रहे जो अपनी पार्टी के साथ सभी दलों के प्रिय नेता थे। जब वो सदन में बोलते थे तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी उन्हें सुनना चाहते थे। अटल जी की जयंती पर आज उन्हें देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत सभी देशवासियों ने श्रद्धांजलि दी। संसद भवन में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संसद के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए गए भाषणों पर छपी किताब का विमोचन भी किया। इसके साथ ही सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य कई दिग्गज नेताओं ने वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भेजी। इसके तहत पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे। उन्होंने देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। आपको बता दें कि ये पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त है। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने इस योजना से जुड़े अपने अनुभव बताए। वहीं बीजेपी ने आज देश के अलग अलग राज्यों में किसान चौपाल का आयोजन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशासन दिवस के मौके पर कई अहम योजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम ने हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत राज्य के 202 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति योजना का शुभारंभ भी किया। साथ ही किसानों को बढ़ावा देने के लिए बागवानी उत्पाद जैसे कि सब्जी के पौधे और नींबू प्रजाति के पौधों की ऑनलाइन बिक्री के लिए हिंदी पोर्टल की भी शुरुआत की। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है। जहां एक और सरकार ने किसानों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा, वहीं किसान फिलहाल बातचीत के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच किसान संगठनों ने प्रदेश में आज से 3 दिन के लिए सभी टोल फ्री करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों के टोल फ्री के ऐलान करने के बाद टोल प्लाजाओं पर भारी पुलिस तैनात है। हम टोल फ्री किसान आंदोलन का आह्वान था। अब 25, 26, 27 को टोल का फ्री करना, 3 दिन अड़े रहेंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से। आग मोदी ने 40 किसान मर लिए और इनका इब्ता कोई लेन देन नहीं, ना कोई न्यूकंदा मर गया गलत मरे, कोई सरकार ऐसा जवाब नहीं दी। सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने के मारे आपस में पार्टी करना चाहे। माँ जोड़ी किसानों न्यूकंदा सारे भाई एक रहो कि जब काम ना हो। ये सरकार तो आनी जानी चीज़ है। आज वो सत्र का दूसरा पर तीसरा है तो सारे भाइयों हम तो रिकॉर्ड करा भाई ये बोलो अपन बढ़ाना चाहे। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव अब संपन्न होने की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में अब तक कई मंत्रियों ने शिरकत की है। बीते दिन इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए। इस धर्मनगरी से पूरे विश्व को कर्म करने का संदेश मिल रहा है। इस कर्म भूमि की धरा पर दीपोत्सव में दीपकों की रोशनी से पूरी दुनिया महक उठेगी। कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर एक संदेश सारी दुनिया के अंदर जा रहा है कि कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और आज मैं संत सम्मेलन में था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों ने अपनी ओजस्वी
और पवित्र वाणी से श्लोक वहाँ पर कहे हैं जो हमें गीता ज्ञान की ओर आकर्षित करते हैं और मनुष्य को कर्म करने की ओर आकर्षित करते हैं। खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर कुख्यात अपराधियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। दरअसल पुलिस ने अपराधियों की एक सूची तैयार की है। इन अपराधियों में से एक अपराधी मनोज मंगेरिया की सूचना देने या पकड़ने पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी घोषित किया है। मनोज पर कई हत्याओं समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि वो किसी भी अपराधी को जेल की सलाखों के बाहर नहीं रहने देगी। फरीदाबाद पुलिस ने जितने भी कुख्यात अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए और सलाखों के पीछे डालने के लिए अभियान चला रखा है। इसके चलते ही एक मनोज मांगरिया नाम का गैंगस्टर है जो कि फरीदाबाद पुलिस के लिए वांटेड है। इस पे कई मुकदमे दर्ज हैं मर्डर के, लड़ाई झगड़ों के। इस पे हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए इनाम घोषित करने का निर्णय लिया है। जो भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। मेरी पब्लिक से अपील है कि इसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो फरीदाबाद पुलिस को अवगत करवाए। सोनीपत के रहने वाले एक युवक को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक को देशद्रोह के आरोप में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इस युवक का पाकिस्तान के किसी संगठन से लिंक है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके इस मामले की सूचना एम्बेसी को दे दी है और आरोपी को देशद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। 26 जून को एक हमारे पास गुप्त सूचना आई थी और एक रिकॉर्डिंग के आधार पर थाना सदर ने 153 और 124 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था विकास के खिलाफ, जो अलियास मोहम्मद विकास है, और उसका LOC जारी करवाया गया था। तो जैसे ही हमें LOC के उस पर सूचना प्राप्त हुई तो 22 दिसंबर को हमने उसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। सर इसके मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है ये और काफी फिलहाल कहाँ रह रहा है? रहने वाला है ये कि क्या मामला, क्या पूरा मोटिव क्या था सर इसका? ये एक सिख फॉर जस्टिस है, गुरपतवंत सिंह पन्नू के, उनके लिए काम करता था और जिसको हमने 22 तारीख को गिरफ्तार किया है। अभी 9 दिन के पुलिस रिमांड पे है। कहाँ संबंध बताए जा रहे हैं इसके? कहाँ से बताया जा रही है और क्या काम करता था ये उनके लिए इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम पे काम करता था, जो कि एक छोटा सा एक्सचेंज टाइप होता है, जो वहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग आती है उसको अलग अलग फोन पे भेजता था। ये कितना पढ़ा हुआ है? पढ़ाई कितनी की हुई है? कहाँ तक की हुई है इसने? पढ़ाई तो इसने 12th तक की है अभी। जैसे इसने शादी वगैरह भी की हुई है? कहाँ कुछ की हुई है? शादी भी इसने वहीं कराची में पाकिस्तान में एक लड़की से की हुई है। सर कोई आतंकवादी संगठनों के साथ इसके कोई वो अभी पूछताछ चल रही है। अभी 9 दिन के रिमांड पे है। जैसे ही हमारे को सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, सब इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद ही हम आगे आपको। सर कोई खालिस्तान के साथ संबंध में है क्या? नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, अभी 9 दिन के हमारे पास पुलिस रिमांड पे है ये, और उसके बाद जब सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी तो सभी कलेक्ट करके तभी पूछताछ रिमांड पर आपके पास रिमांड पर कुछ पूछताछ में कुछ बताया होगा? वो चल रही है अभी। अब तक कुछ सामने आया 2 दिन के रिमांड में। मैं आपको बता तो रहा हूँ, सामने जब 9 दिन का पूरा हो जाएगा तो अभी सारा ही इकट्ठा करेंगे ना। अभी धीरे धीरे बताने लग रहा है वो 2 दिन का। ये पन्नू के लिए सर वॉइस चेंज का काम करता था? हाँ जी हाँ। पन्नू कौन है? गुरपतवंत सिंह पन्नू है ये, वॉइस सिख फॉर जस्टिस के लिए काम करता है। कहाँ पे है वो पन्नू? कहाँ पे है? कनाडा में अभी शायद उसकी लोकेशन अभी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। तो क्या पुलिस इसके पास उनको भी गिरफ्तार कुछ करेगी? चीजें बरामद की गई और अन्य कोई ऐसी? नहीं, अभी चल रही है कार्रवाई। मैं आपको बता पन्नू का जो नाम सामने आ रहा, क्या पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी? हाँ बिल्कुल, अगर सामने नाम आएगा और ये बताएगा तो उसको भी। कन्नू की क्या बैकग्राउंड है जी? उसका अभी बारे में मुझे तो 2 दिन के रिमांड में कुछ इसने कोई ऐसी बात कबूल की हो? नहीं, मैंने आपको बता दिया, जब 9 दिन का रिमांड पूरा हो जाएगा उसी के बाद मैं आपको बता सकता हूँ पूरा कलेक्टिव मैटर क्या है हमारे पास। आप ये 2 दिन का फिर बताऊंगा, फिर 2 दिन का फिर बताऊंगा, ऐसे नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के खेड़ीपुल इलाके में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले मेडिकल स्टोर मालिक का गर्भपात की दवाइयां देते हुए स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया और फिर रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत।